एक ही पिता होंगे ना, बताओ, एक लड़के के तो एक ही पिता होंगे, बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या फंक्शन नहीं है। बोलिए बात, मतलब बात समझिए। एक लड़के, कंफ्यूज नहीं हो जाए, एक लड़के के दो पिता हो सकते हैं? नहीं ना। लेकिन दो लड़के के एक पिता हो सकते हैं, तीन लड़के के एक पिता हो सकते हैं, दसों लड़के के एक पिता हो सकते हैं। लेकिन ये कहो कि एक लड़के के 10 पिता हो जाए, नहीं, तो फंक्शन नहीं है। तो यही कंडीशन, अगर देखो शांत रहिए, ये रिलेशन जो होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो संबंध सॉरी फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स। हमारी आपकी बात हो रही थी सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन में। इसमें रिलेशंस एंड फंक्शन में तो लगभग हम लोग रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट कर लिए थे, और हमने आपको ये भी बताया था कि हम आपको कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, क्वेश्चन आप अप्लाई करिए, एग्जाम्पल सिखा दिए थे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक ना। और आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, फलन क्या है, ठीक ना। टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्विकली पढ़ते हैं आपके बुक्स में क्या है, फिर उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, देखिए भैया क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद में हम एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे जिसे फलन कहते हैं। यानी कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट में एक विशेष प्रकार के, समझ रहे बात को, एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे, ठीक ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, ठीक ना। ठीक, तो वो कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, हम फलन को एक नियम के रूप से देख सकते हैं, यानी कि फलन का एक रूल होगा कि हाँ ये तभी फलन है जिससे कुछ दिए हुए अवयव से नए अवयव उत्पन्न होते हैं। यानी कि कुछ अवयव दिया रहेगा जिससे कुछ नया अवयव उत्पन्न होगा। फलन को सूचित करने के लिए अनेक पद प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पदचित्र या प्रतिचित्रण, ठीक। अब आगे डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, ध्यान देखिएगा। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध यह एक फलन कहलाता है। यानी कि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, उनके बीच का संबंध जो होगा फलन कहलाएगा। लेकिन 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 कंडीशन है कुछ, क्या कंडीशन है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और एक केवल एक प्रतिबिंब होता है। समझिए बात को, यानी कि समुच्चय ए के, देखो फिर से, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और एक केवल एक प्रतिबिंब हो, यानी कि समुच्चय ए के हर एक एलिमेंट का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यानी कि ए में ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका दो एलिमेंट का मैपिंग बी के एलिमेंट से हो जाए। हाँ, एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मैथमेटिक्स अधूरी है। आगे पढ़ते बताता हूं। आगे क्या करा है, दूसरे शब्दों में फलन अब किसी आरित समुच्चय ए से आरित समुच्चय बी का है। इस प्रकार का संबंध है कि प्रांत ए तथा एफ के किसी भी दो भिन्न भिन्न क्रमित युग्मकों के प्रथम घटक समान ही हैं, ठीक। यानी कि जो युग्म बनेगा उसका प्रथम घटक समान नहीं हो सकता। वगैरह बात कर, युग्म मतलब जैसे मान लो एक्स कामा वाई युग्म होता है, ठीक। तो मान लीजिए ए कामा बी बना, तो दूसरा भी ए कामा सी नहीं होगा। यानी कि ए बी पर भी जाए, ए सी पर भी जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जैसे ये ए है और यहाँ बी है, सी है, ऐसा नहीं हो सकता ए बी पर भी जाए, ए सी पर भी जाए। ये बात कर रहे हैं। हाँ, आगे क्या बोल रहा है, यदि एफ ए से बी का एक फलन है तब ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ।
एफ ए बराबर बी, एक रिलेशन दिया है जहां बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब, ठीक, तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। और फलन को दिखाने का तरीका है एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि उदाहरण 7 में दिया संबंध एक फलन नहीं है क्योंकि अवयव 6 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण 7 कहां है देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 7, ये ठीक ना। इसमें का देखिए एक एलिमेंट खाली है, खाली है ना, तो ये संबंध सॉरी फलन नहीं होगा। इसमें का खाली हो जाए चलेगा, लेकिन इसमें का खाली ना हो, इसमें का खाली ना हो, उसे क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। आइए देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे, फलन फंक्शन क्या है, ठीक ना। तो डिफिनीशन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। आप लोग हिंदी वाला डिफिनीशन तो पढ़े, ये भी आपको इंग्लिश वाला डिफिनीशन बताता हूं। द मैपिंग फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to B is called function if यानी कि द मैपिंग फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू बी, ऐसा लिख सकते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक ना। दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मैपिंग फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is called फंक्शन इफ, यानी कि एक आरिक्त समुच्चय ए से एक आरिक्त समुच्चय बी तक की मैपिंग क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। लेकिन इफ x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, x ए का एलिमेंट होगा, y बी का एलिमेंट होगा, तो ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। आपको दिखाते हैं जो भी इसने बोला था, कहां गया कहां गया। डेफिनेशन, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये करा ना, समुच्चय ए से बी का संबंध या फिर फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, यही कंडीशन। यानी कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यही बोला ना, देख कर ना कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और एक केवल एक प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। यानी कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में केवल एक प्रतिबिंब होगा, दो प्रतिबिंब नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान देखिएगा,
हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा, इफ फॉर एवरी, फॉर एवरी को समझ रहे हैं, प्रत्येक के लिए, क्या, फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का सिंबल है, ये उल्टा ए, ठीक ना, प्रत्येक यक्स बिलोंग टू, यानी कि यक्स ए में जितना भी एलिमेंट होगा एंड वाई में जितना भी एलिमेंट होगा सबके लिए, सच दैट, क्या, सच दैट, ये सच दैट लिखे हैं, एफ एक्स बराबर वाई, ये एफ सच दैट है, सच दैट, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, इसकी डिफिनीशन है, हिंदी में लिखते हैं डिफिनीशन, एक आरिक्त समुच्चय, समुच्चय ए से एक आरिक्त समुच्चय, समुच्चय बी तक की मैपिंग, मैपिंग फलन यानी कि फंक्शन कहलाता है, यदि, यदि यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल एक प्रतिबिंब हो, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे बात करें तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक ना, यहां मान लो ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4 5, मान लो इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, ठीक, और हाँ नोट पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर 1 है, फलन को एफ ए टू बी से व्यक्त करेंगे, यानी कि जब सेट ए से बी तक की मैपिंग होगी तब कोई अन्य सेट होगा डी और सी आ जाएगा तो एफ सच दैट डी से सी होगा, ठीक ना, व्यक्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट, फलन होने के लिए ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होने को समझ रहे हैं, मैपिंग में, ठीक ना, ये क्या है, फलन है, ये क्या है, फलन का जो वेन ग्राफ बनाए हो फलन है, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिख दें एफ सच दैट ए टू बी है, ये भी एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक ना, तो यहां मान लिया कि 1 2 3 4 5, यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब मान लो इनका 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 ऐसे मैपिंग हो गया तो यहाँ 5 खाली हो गया ना, ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये क्या है, फंक्शन नहीं है, बात समझ में आई। अभी तो ऐसे आपको बता रहे हैं, अब बात करेंगे एग्जाम्पल पर,
ठीक ना। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल पर पहले बात करेंगे फंक्शन होने वाले पर, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या चीज? इसमें का कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। 5 खाली है। हाँ, वो प्रतिबिंब के लिए है। 3 सेट ए में जितने भी एलिमेंट है इनका केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए दी में। जैसे एक की मैपिंग अल्फा से भी, एक की मैपिंग बीटा से भी नहीं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, सबर कर लिए नोट। अब देखिए भैया व्यवहारिक एग्जाम्पल करते हैं कुछ। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और एक चीज ये भी आपको बता दे रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको फंक्शन का बता रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं कहीं, और इससे सटीक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कोई। इससे सटीक एग्जाम्पल मिलने वाला नहीं है फंक्शन को समझने के लिए। बात समझ रहे हैं? और हाँ, थोड़ा सा ये ब्रेन ग्राफ आप लोग अच्छे से बनाया करो कायदे से। हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे नहीं बना देते छोटा छोटा, बहुत मार खाओगे। ठीक ना। तो एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत गजब का एग्जाम्पल है। माँ बेटे का उदाहरण लेते हैं। किसका? ध्यान देखिएगा, माँ बेटे का उदाहरण पहला। ठीक ना। ध्यान देखिएगा, अब जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक ना। और अब इधर जैसे मान लो माँ है, इधर क्या है? बेटा है। ठीक। अगर इधर बेटे कर दे तो इधर बेटा है, इधर माँ है। ठीक। मान लो नाम लिख देते हैं कुछ। ठीक। राम श्याम घन श्याम। ठीक ना। आप समझिएगा, अगर ऐसा करते हैं, ध्यान दिखेगा कि राम की माँ मान लो यहाँ क्या है? सीमा। ठीक ना। समझे? तो मान लो राम की माँ क्या है? सीमा है। ठीक ना। श्याम की माँ सीमा है, घनश्याम की माँ सीमा है। तो क्या है? फंक्शन है? फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। ध्यान देखिएगा, हम आपको बताते हैं। हमारी कंडीशन ये है, हमारी कंडीशन ये है कि ए में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे ए बी सी डी, और बी में जो भी एलिमेंट हो 1 2 3 4, ठीक ना, जो भी एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट का बी में 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, 2 प्रतिबिंब का मतलब 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है। समझे? क्लियर बात? तो ये एग्जांपल आपके सामने जो है, ध्यान देखो। जैसे राम श्याम घनश्याम, ये कहाँ है? सीमा के बेटे हैं। राम श्याम घनश्याम सीमा के क्या हैं? बेटे हैं। तो सीमा के बेटे राम भी हो सकते हैं, श्याम भी हो सकते हैं, घनश्याम भी हो सकते हैं। ठीक ना। लेकिन अगर आपको ये दे दें भैया, क्या दे दें? इसे इसी के बगल में बनाते हैं, ये दे देते हैं। ध्यान देखिएगा, यहां सीमा कर देते हैं, यहां राम श्याम घनश्याम। ठीक ना। तो अब ध्यान देखिएगा, अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। एक एलिमेंट के 3 3 प्रतिबिंब है।
ठीक ना। तो यहां का मतलब ये है कि एक माँ के 3 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन यहां ये सोचो कि जो है हाँ एक बेटे की 3 माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ये उल्टा लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखो। अगर ऐसा कर दें तो यहाँ जैसे लिखे थे सीमा और दीपा, कुछ भी लिख दो, ठीक ना। मान लो मोहिनी, यहाँ राम लिख देता है, ठीक ना। तो भैया ऐसा अगर मैपिंग कराते हैं, ध्यान देखिएगा, सीमा भी राम की माँ हो सकती है, दीपा भी हो सकती है, मोहिनी भी हो सकती है। एक बेटे की 3 माँ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए माँ को क्या करेंगे, माँ इसमें होगी, बेटा इसमें होगा, ठीक ना। माँ क्या होगी, इस वाले में होगी, बेटा क्या होगा, इसमें होगा, ठीक ना। इस तरीके से। और दूसरा एग्जांपल देखो, क्या चीज, पिता पुत्र का उदाहरण, ठीक ना। वैसे सेम समझिएगा, ध्यान देखिएगा। जैसे इधर मान लो पिता है, ठीक ना, इधर पुत्र है, पुत्र 1, पुत्र 2, पुत्र 3, ठीक ना। ये ए है, ये बी है, ये एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक ना। तो भैया पुत्र 1 के पिता एक ही हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, पुत्र 3 के भी पिता हो सकते हैं, 3 पुत्र के एक पिता हो सकते हैं। लेकिन ये कहो कि जो है क्या बोलते हैं, जैसे पिता, यहाँ पुत्र 1, क्या ऐसा कर, रुक जा। जैसे इधर पुत्र 1, पुत्र 2, पुत्र 3, यहाँ पिता 1, पिता 2 कर दे, ठीक ना, पिता 3। अब देखिए क्या ऐसा कर दे कि ये इनके पिता और ये भी इनके पिता। क्या पुत्र 1 के पिता ये भी हो सकते, ये भी हो सकते हैं? नहीं। एक लड़के के एक ही पिता होंगे ना, बताओ, एक लड़के के तो एक ही पिता होंगे, बात समझ रहे हो। तो इसलिए क्या फंक्शन नहीं है। बोलिए बात, मतलब बात समझिए। एक लड़के, कंफ्यूज नहीं हो जाए, एक लड़के के 2 पिता हो सकते हैं? नहीं ना। लेकिन 2 लड़के के एक पिता हो सकते हैं, 3 लड़के के एक पिता हो सकते हैं, 10 लड़के के एक पिता हो सकते हैं। लेकिन ये कहो कि एक लड़के के 10 पिता हो जाए, नहीं, तो फंक्शन नहीं है। तो यही कंडीशन, अगर देखो शांत रहिए, ये रिलेशन जो होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो संबंध, सॉरी फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा, ठीक ना। किसी कोई दिक्कत हो बताइए, बात समझ रहे हैं। यहां वाला अगर ऐसे बनाते तो क्या होता, मिटा देते हैं, उतना समझ गए आप ना। किसी कोई दिक्कत बताओ, ये बना दे इसको, अगर इसको बनाओगे इसे आप सीमा, मोहिनी, रागिनी, यहाँ राम श्याम, धन के समान श्याम, घनश्याम, ठीक ना। अब बोलो, अगर राम की माँ सीमा हो, राम की माँ मोहिनी हो, तो क्या ऐसा संभव है? या घनश्याम की माँ मोहिनी हो और घनश्याम की माँ रागिनी भी हो? ये संभव नहीं है, ठीक ना। क्लियर हुआ कि नहीं? बोले जल्दी, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या है, फंक्शन की कंडीशन। इससे बेस्ट, इससे सटीक उदाहरण आप नहीं पाओगे, चाहे जहां जाओगे, ठीक ना। चले आगे, अब देखिए हेडिंग आप बनाएंगे
इमेज एंड प्री इमेज, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब, ये हेडिंग है भैया, ध्यान देखिएगा। जैसे हम लोग डोमेन तथा कोडोमेन पढ़े थे, वैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक सेट ए है एक सेट बी है, ये इसका इससे मैपिंग है, बात नहीं। हाँ सर है, इसको देखकर बेचारे लो, ठीक। तो ये एफ सच दैट ए टू बी है, तो भैया जो ए में होगा, ए वाला ध्यान देखिएगा, अपनी लाइन में लिखते हैं, ए के एलिमेंट को ऐसा लिखो, पहले बी के एलिमेंट को ए का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, चुप, और ए के एलिमेंट को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ गए? जो भी इसमें एलिमेंट होगा ए बी सी डी, ये क्या कहलाएगा भैया, और जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, इसको बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो वैसे आप समझ लीजिए, अगर आप दिमाग लगाओ, जैसे ये इमेज है, ये क्या है? प्री इमेज, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान देखो तो दो वस्तु की एक इमेज हो सकती है, दो वस्तु की एक इमेज हो सकती है। ये इमेज है, ये प्री इमेज है। ये प्री इमेज मतलब वस्तु, दो वस्तु की एक इमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक वस्तु की डबल डबल इमेज हो जाए, यहां देखो, जैसे ये है, एक वस्तु की डबल डबल इमेज हो जाए, क्या संभव है? एक वस्तु की एक ही इमेज होगी, ठीक ना? ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। तो इमेज समझ में आ गया, प्री इमेज समझ में आ गया, और आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या है भैया, हमने आपको बता दिया, इमेज, प्री इमेज, और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या हो, फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बेसिक फंक्शन को ग्राफिकल रूप से कैसे जानेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। यानी कि आपको बताएं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, और क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।